अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला मैं अपने गुफ्तगू समेट लूंगा। आप कोशिश करना है हमें और आपको कि अपने वालिदैन से हमेशा मोहब्बत से पेश आए, अकीदत से पेश आए, जितना ज्यादा हो सके मोहब्बत से पेश आए। इसलिए कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। अगर उनकी आवाजें थोड़ी ज्यादा है आप अपनी आवाज उससे नरम कर लो, उससे कम में बातें करो। अगर आपने अपने वालिदैन को अगर आपने नाराज किया, दुनिया की हर इबादत आप कर लीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए, रियादत कीजिए, उलमा की सोहबत में बैठिए, पीर के पास जाए, सजदा करते रहे। अगर माँ नाराज है तो खुदा नाराज है, माँ नाराज है, नबी नाराज है, वालिदैन नाराज है, आपसे आपके खुद को मुर्शिद नाराज। अपने वालिदैन की खूब खूब इज्जत करे, अपने माँ बाप की खूब खूब जितना हो सके वालिदैन के ऊपर जान लुटा दीजिए। इसलिए एक हर्फ को याद कर लीजिएगा। मैं एक शेर कहता हूँ, हजरत आप बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि ये मुश्किलों को भी मुश्किलों में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल। मुअज़्ज़िज़ सामिईन हज़रात, मिंबर रसूल पे खलीफा-ए ग़ियास-ए मिल्लत सूफी बासफ़ा सूफी रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला मद्दिज़ल्लहु नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। शोरा-ए-इज़ाम, सामने सामीन हज़रात, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा को चाहने वालों, औलिया उम्मत के मानने वालों, आइए हमारा आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर जाने नूर शाफ़िईन नूर नूरुन अला नूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अपने वालिदैन के नाम पे पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बाद नमाज़ इशा अब तक आप लोगों ने अच्छे अच्छे शुरा खुतबा से और हजरत मौजूद है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह ताला, फिर जावेद वासी बाकी है भी और हजरत की गुफ्तगू होगी। पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद अकबरुल मशाइख हुजूर हाफिज़ बुखारी ख्वाजा अब्दुस समद इस्बाही अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं, क्या कहा वो आस्ताना छोड़ दे, क्या कहा वो आस्ताना छोड़ दे, यानी हम जन्नत में जाना छोड़ दें। यहाँ हर सिलसिले के माशाअल्लाह सूफी साहब यहाँ मौजूद है। बस क्या कहा वो आस्ताना छोड़ दे, यानी हम जन्नत में जाना छोड़ दे। लाख हम बद हैं मगर मुनकर नहीं,
लाख हम बद हैं मगर मुनकर नहीं, वो हमारे नाज उठाना छोड़ दो। हम बद हैं, लाख हम बद हैं मगर मुनकर नहीं, वो हमारे नाज उठाना छोड़ दे। और पीर मुर्शिद क्या खूब फरमाते हैं, क्या खूब फरमाते हैं कि मर नहीं सकते जो उनकी आन पर। अब इशारा समझे, मर नहीं सकते, मर नहीं सकते जो उनकी आन पर। मैं यार ऐसे दीवाना ज़माना, मर नहीं सकते जो उनकी आन पर, ऐसे दीवाने ज़माना छोड़ दे। और वो अगर कह दे, वो अगर कह दे कि मंजर छोड़ दो, वो अगर कह दे कि मंजर छोड़ दो, मैं यार फिर तो घर क्या हम जमाना। वो अगर कह दे कि मंजर छोड़ दो, फिर तो घर क्या हम जमाना छोड़ दे। इसीलिए तो हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत सैयदना शेख इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी सरजमीने बरेली शरीफ से इरशाद फरमाते हैं, कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अपने आका की बारगाह में कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, किस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे, दरिया बहा दिए हैं, बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। हज़रात मोहतरम, मैं बड़ी तेजी के साथ 4 मिनट हो चुका है और 9 मिनट बाकी, 11 मिनट बर्दाश्त कीजिए इंशाअल्लाह। जैसे जिशान भाई मौजूद हैं और सूफी साहब, पहली मुलाकात है और मैं चाहता हूं कि हज़रत की मैं खिताबत को सुनें। 11 मिनट बर्दाश्त करें, अच्छा लगे तो मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। और क्या है आपने कि इस कुरान में ये आयत ना जाने हजरत हम अभी जो मुआशरा है, हम और आप ना जाने किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला फरमाता है, पता है क्या, हमने, अल्लाह ताला फरमाता हमने तुम लोगों को पैदा किया मगर एहसान नहीं। अल्लाह ताला फरमाता एहसान, सुनो एक चीज नहीं है, जमीन रब ने बनाया, आसमान रब ने पैदा किया, जन्नतो दोज़ख को अल्लाह ने पैदा किया, अर्श और कुर्सी को अल्लाह ने पैदा किया, हमें और आपको अल्लाह ने पैदा किया, जमादात को अल्लाह ने पैदा किया, नबातात को अल्लाह ने पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, दरख्त को अल्लाह ने पैदा किया, समंदर को अल्लाह ने पैदा किया। अरे इंसान, यहाँ तक के हमारे अंदर जिसमें जान है उसे भी अल्लाह पैदा किया मगर एहसान नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, जमीन हमारे लिए, आसमान का समियाना हमारे लिए, जन्नत हमारे लिए, ऐशो आराम की जिंदगी हमारे लिए, हर चीज को अल्लाह ने बंदा के लिए दिया। ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी आपने ये सोचा कि अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा किया मगर एहसान नहीं किया? ए बंदा, 3 वक्त न जाने कितनी मर्तबा सांस लेता है, कभी इसका शुक्र अदा किया कि मैंने सांस लिया? अल्लाह का अदा करे शुक्र, कभी नहीं। अगर हमारे कारोबार में नुकसान हो जाए अल्लाह का अदा नहीं करते हैं शुक्र, फायदा मिले अल्लाह का अदा नहीं करते
हैं शुक्र। अगर घर में तरक्की पे तरक्की है मगर अल्लाह का एहसान नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। घर में औलादे मौजूद है, एक औलाद मौजूद है मगर अल्लाह का एहसान नहीं करते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, अज़मत वालिदैन में तशरीफ लाने वालों, अल्लाह ताला फरमाता है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, ज़मीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, जन्नत हमारे लिए, अर्श कुर्सी हमारे लिए, दुनिया का निज़ाम हमारे लिए, मगर रब एहसान नहीं किया। अल्लाह फरमाता है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर मैं नबी को पैदा करना न चाहता तो दुनिया में किसी चीज को पैदा, अगर मैं नबी को पैदा नहीं करना चाहता दुनिया में किसी चीज को पैदा नहीं करता। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी ये पाक का कलमा पढ़ने वालों, गौसो ख्वाजा को जानने वालों, अज़मत वालिदैन में तशरीफ लाने वालों, ये अपने दिमाग में वसवसा को दिमाग में हटा लेना, घुसा लेना, इसलिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत अगर मौजूद है दुनिया की किसी जगह भी रहेगा वो गिरता और आएगा। अगर जिंदगी में मुर्दा है नबी के लिए बुग़्ज़ रखते हो, नबी के लिए नफरत रखते हो तो मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सैयदना शेख इमाम रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटिया कभी। चर्चा मिट गए, मिट जाएंगे, आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने दिल के कोने कोने में नबी पाक को बसा लो। इसलिए कैसर चिश्ती नहीं, सूफी साहब नहीं, कुरान कहता है जब तक अपने जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत नहीं तो पक्का मोमिन। चाहिए कि अज़मत वालिदैन से कुछ लेकर जाए, पहचानो नबी कौन है। अरे कुरान आपके पास मौजूद है, हदीसें मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद है, हुफ़ाज़े किराम मौजूद है। नबी आओ तो सोहबत में बैठ के तो देखो। मगर हमारा को क्या है, कुछ जरूरत नहीं समझते हैं, मगर याद रख लेना वो रब्बे काबा है, वो रब्बे काबा है, वो क़य्यूम है, वो क़हार है, वो जब्बार है, वो सत्तार है, वो समीउल अलीम है, अलीमुल खबीर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। वो रब किसी भी जगह रहे, छिप कर भी रहे तो रब वहाँ देख रहा है, रब वहाँ देख रहा है, रब वहाँ देख रहा है। तो हमें चाहिए कि अपने रब का अदा करे शुक्र और नबी पाक से इतनी मोहब्बत करे कि दुनिया वाले कहे कि किसी और का गुलाम नहीं बल्कि नबी पाक का गुलाम, आका इनामदार का गुलाम जा रहा है, मदनी ताजदार का गुलाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, आखिरी बात मैं आपको देकर जा रहा हूँ, बस इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका रहा और दुआ फरमा देंगे तो आपके सामने इंशाअल्लाह जरूर मैं हाजिर होऊंगा। एक आयत करीमा सुन ले, फला तकुल्लहुमा उफ। ये जो वालिदैन आपने सजाया है, सवारा है, ना जाने आका इनामदार की बारगाह में सहाबे रसूल आते हैं और आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई है, मैं चाहता हूँ कि उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ऐसा नुस्खा बता दे जो मैं उस चीज को अंजाम दूं और उनका अजर मेरी वालिदा को मिलता रहे। मेरे प्यारे आका के जुमला को देखो मुसलमानों, नबी ये पाक की अदाओं पे जाओ, कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, नबी ये पाक के हर एक अंदाज़ लहजा पे कुर्बान जाओ। मेरे प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुआं खुदवा दो, कुआं खुदवा दो। उसका अजर जब लोग वहाँ पे जाकर पानी पिएंगे, सैराब होंगे पानी पीकर, उसका अजर अल्लाह ताला तुम्हारी वालिदा को अता फरमाएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं
मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बस ये आयत करीमा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अज़मत वालिदैन है, वालिदैन को पहचानो, नबी पाक के इस अदाओं पे कुर्बान जाओ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी माँ को तो आप दूर रखो मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक आकाए नामदार, सारे नबियों के सरदार, उम्मत के गमखार, उस नबी की बारगाह में चलते हैं। मस्जिद नबी में जलवागर है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, बहुत सारे सहाबा है, अबू बकर मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, बिलाल हबशी मौजूद है, उमर फारूक आजम मौजूद है, बहुत सारे सहाबा मौजूद है। इतने में दाई हालिमा तशरीफ लाती है। अल्लाह तशरीफ लाती है। दाई हालिमा वो कौन है? आपकी दाई माँ। आज पूरे दुनिया में कोई भी हो, सबके कोई ना कोई दाई माँ होती है, सबके कोई ना कोई दाई माँ होती है। दाई माँ तशरीफ ले आए, आने के बाद देखते हैं जैसे आकाए नामदार कि मेरी दाई माँ तशरीफ लाई है, अब फौरन खड़े हो जाते हैं अदब व एहतराम के लिए। दुनिया वालों को ये सबक दिया जा रहा है कि वो दाई माँ है, मुझे पैदा नहीं की है, मगर मेरे हर एक अंदाज को वो बर्दाश्त की है। दुनिया वालों को बता रहे हैं, ए मेरे उम्मत सुनो, ये मेरी दाई माँ है, दाई माँ, इसका भी अदब उतना ही जरूरी है जितना तुझे तेरी माँ ने पैदा। आप फौरन अदब के इतरा के लिए खड़े हो जाते हैं, सारे सहाबा खड़े हो गए। अदब देखे, दाई हालिमा जो गुफ्तगू किए कर कर वापस चली जाती है। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक साहिब औलाद से ये सवाल करते सहाबाए किराम, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान, या हबीब अल्लाह मेरे अहले खानदान आप पे कुर्बान, मुझे एक बात समझा दीजिए और ये दुनिया वालों को बता दीजिए कि आपकी दाई हलीमा वो दाई माँ है, जब वो आई आप खड़े क्यों हो गए? नबी पाक ने फरमाया, ए सहाबा सुनो सुनो, वो मेरी दाई माँ है, ये मेरा दिल गवारा नहीं किया, ये मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मेरी दाई माँ खड़ी रहे और मैं मोहम्मद बैठा, इसलिए अदब के लिए मैं खड़ा हो गया। अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला मैं अपने गुफ्तगू समेट लूंगा। आप कोशिश करना है हमें और आपको कि अपने वालिदैन से हमेशा मोहब्बत से पेश आए, अकीदत से पेश आए, जितना ज्यादा हो सके मोहब्बत से पेश आए। इसलिए कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। अगर उनकी आवाजें थोड़ी ज्यादा है, आप अपनी आवाज उससे नरम कर लो, उससे कम में बातें करो। अगर आपने अपने वालिदैन को अगर आपने नाराज किया, दुनिया की हर इबादत आप कर लीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए, रियादत कीजिए, उलमा की सोहबत में बैठिए, पीर के पास जाए, सजदा करते रहे। अगर माँ नाराज है तो खुदा नाराज है, माँ नाराज है, नबी नाराज है, वालिदैन नाराज है, आपसे आपके खुद को नाराज। अपने वालिदैन की खूब इज्जत करे, अपने माँ बाप की खूब जितना हो सके वालिदैन के ऊपर जान लुटा दीजिए। इसलिए एक हर्फ को याद कर लीजिएगा। मैं एक शेर कहता हूँ, हज़रत बैठे हुए हैं, सुन लिए, मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि ये मुश्किलों को भी मुश्किलों में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल। आइए सब मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वज़नबतुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुदा खुद करीब होता है और महफिल में बैठने वाला शख्स बड़ा खुशनसीब होता है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहाँ से हो यही आके हो।
जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। कदम उठ रहा है मदीने की जानिब, सितारों से अबरा सिता पूछ लूंगा। मैं यार मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।